हमारी बिटिया पढ़ लिख के कुछ बनी हो, सब की बिटिया बेटा सब मतलब पढ़ लिख के ऊपर कुछ ऊंचे पदों पर जाए। वर्दी नहीं मिली थी, बहुत लगता था कि वाह कितना अच्छा है यार, काश वर्दी मिल जाए। जब हमने इसकी तैयारी करना शुरू की, मतलब एक अलग सा जुनून था कि हाँ ये लेना है वर्दी, इसको पहनना है। उस समय जो फीलिंग होती थी ना कि पहन के बहुत मज़ा आएगा, बहुत जश्न से बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब मैंने इसको पहना ना, नवीन प्रताप बाइट लिया था, इसको छोड़ दिया जाए, बाइज्जत बरी कर दिया जाए। नहीं उस समय आप नवीन प्रताप जी नहीं होंगे वहाँ पे। जो भी अगर आपने कोई अपराध कारित किया है और अपराधी हैं, अगर आप घोषित हैं, मतलब माननीय न्यायालय द्वारा आप हो चुके हैं, तो आप हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जब भी हम घर आए ना तो लोग पूछते थे कि हाँ सब ठीक है, हाँ ठीक है। लोग पूछेंगे कितने बच्चे हैं, बताएंगे मम्मी के दो ही हैं, लड़कियाँ ही हैं, लड़के नहीं हैं। क्या नाम होगा आपका? कुसुम देवी। आज जो है कि आपकी बच्ची जिस मुकाम पे पहुंची है, तो क्या इस समय आप क्या सोच पा रहे हैं और लोगों के बीच जो है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि जैसे हमारी बिटिया ऊपर पढ़ लिख के कुछ बनी हो, सब की बिटिया बेटा सब मतलब पढ़ लिख के वो बने, कुछ ऊंचे पदों पर जाए। कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि तीन मूर्तियों से हमने बात किया और तीनों लोगों के बीच में बात करने के दौरान जो एक भावना हमने देखी है, जो एक लगन हमने देखी है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो है कि गार्जियन अगर रहेंगे तो इस देश में, इस प्रदेश में और इस लोकतंत्र के बिल्कुल भौतिक जीवन में कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिलसिला है, रुकने वाला नहीं है, ये चलता ही रहेगा। और अब सीधे हम जो है कि बातचीत करेंगे। दीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपको बधाई। और मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं आज माइक पकड़े हैं, कल हथकड़ी न मिल जाए, तो इसका भी हमें विशेष ख्याल रखना है। सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है कि आपने समय दिया हमारे लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आपने इतना एफर्ट दिया, यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। घुमाते हुए नहीं, सीधे हम बातचीत पे आते हैं कि आज जो है कि पिताजी से हमने बात किया, सबसे पहले दादाजी से स्टार्ट किया। तो इन लोगों की जो बातें आई हैं निकल के, आपके जीवन में वो कितना घर की थी कि आज जो है कि जिस पायदान पे आप खड़े हैं, वो कितना जो है कि असरदार हुई थी, वो सब बातें, वो सब संस्कार या फिर जो भी चीज़ें हैं। जी, घर वालों का तो बहुत बहुत ज़्यादा रोल होता है। बहुत शुरू करते हैं, जैसा आपने बाबा से शुरू किया तो मैं बाबा को ही बताती हूँ। मेरे बाबा प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे एज अ वर्कर, बहुत मेहनत करते थे। मतलब मेरे बाबा को वहाँ लोग बहुत मेहनती मानते थे कि बहुत मेहनती हैं। कोई भी इमरजेंसी आ गई तुरंत गाड़ी आती थी बाबा को लेने। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनती थे। तो सबसे पहले तो मैंने बाबा से ये सीखा कि मेहनत करना है, मतलब अपनी मेहनत से कभी डगमगाना नहीं है। इतना होने के बाद भी अभी अगर तुरंत आए, खाना खा रहे हैं और गाड़ी आ गई लेने, तो तुरंत जाते थे, यहाँ वर्दी पहनी और चले गए। हमारे वहाँ पापा ऑफिस जाते थे, बाबा को लंच देने के लिए कोई नहीं होता था। तो बाबा इतना मेहनत करते थे कि लंच मेरी मम्मी दोपहर में अगर उनको जा रहे हैं 3 बजे, शाम का खाना खाना है, तो मम्मी 3 बजे उनको टिफ़िन पैक करके दे देती थी शाम के लिए, क्योंकि कोई टिफ़िन पहुँचाने वाला नहीं था। तो ये मैंने मम्मी से सीखा है कि हाँ, अपने बड़ों का कैसे आदर करना है। बाबा से सीखा है कि कैसे मेहनत करना है, कभी हिम्मत नहीं हारनी है। तो बाबा का तो बहुत रोल है। बाबा मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमेशा हमेशा जो ग्रैंडफादर्स होते हैं, ग्रैंड मदर होती हैं, वो जो आपको शिक्षा देती हैं, वो आपके पेरेंट्स नहीं देते। वो अपनी अनुभव से शिक्षा देते हैं आपको। वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, वो आपको कोई नहीं बता सकता। कहीं ना कहीं ये जीवन में जो बदलाव आया, इसका श्रेय हम दे सकते हैं। बिल्कुल। आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, वो इस गांव से हुई या फिर कहीं बाहर से हुई? नहीं, मेरी जर्नी तो बाहर से हुई है। मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि गांव से भी है, क्योंकि गांव से हम लोग हमेशा जुड़े रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने गांव बिल्कुल छोड़ दिया है। हमें जब भी मौका मिला है हम हमेशा गांव आए हैं। पापा ने ये सिखाया है कि हम वहाँ रहते हैं, मतलब शिक्षा के लिए हम वहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमें अपने ज़मीनी स्तर से जुड़े रहना है। इसलिए जब भी हमारी छुट्टियाँ हुई हैं, पापा ने हमें गाँव भेजा है। इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें गाँव के बारे में पता है, जैसे खेतों में किस तरह से काम हो रहा है, लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में, बारिश हो रही हो तब भी उसमें लगे हुए हैं। तो मैंने हर चीज़ को बहुत ज़मीनी तौर से देखा हुआ है। अच्छा, ये इतना मेहनत करने के बाद, आ, फिर मैं आऊँगा, उसी पे आऊँगा। इतना मेहनत करने के बाद जो आपको पावर मिली है, जो ये वर्दी मिली है,
कंधे पे 2 स्टार को लेकर के आप जिस फील्ड में जहां आप जाइएगा वो किस तरीके से आप जो है कि वहाँ के लोगों को सेवा देने का प्रयास करिएगा और जो है कि लोगों में किस तरीके से जो है कि अपनी छवि को आप तैयार करिएगा। देखिए, जब हमें वर्दी नहीं मिली थी, बहुत लगता था कि वाओ कितना अच्छा है यार, काश वर्दी मिल जाए। जब हमने इसकी तैयारी करना शुरू की, मतलब एक अलग सा जुनून था कि हाँ ये लेना है वर्दी, इसको पहनना है। उस समय जो फीलिंग होती थी ना कि पहन के बहुत मज़ा आएगा, बहुत टशन से बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब मैंने उसको पहना ना, तब मुझे इसकी इंपॉर्टेंस फील होती है कि कितना कितना आपके ऊपर भार है, मतलब कितनी जिम्मेदारियां हैं इस वर्दी की, बहुत सारी जिम्मेदारियां। अगर आपको सामाजिक तौर पे मतलब इस वर्दी की बात करूं तो हमें एकदम निष्पक्षता से निर्णय लेना है। जो हमारे एसएचओ सर हैं वो हमेशा कहते हैं कि सच्चाई के आसपास रहना है, हमें सच्चाई से दूर नहीं जाना है। किसी का कुछ भी हो, जैसा कि कोई किसी तरह का कोई दबाव आ रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं, आपके पास जो पावर है आप उसको जानिए और उसका यूज़ करिए। हमेशा सच्चाई के आसपास रहिए, निष्पक्ष रहिए। अच्छा, लोगों के मन में सवाल है, उसको भी हम रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आज एक महिला वर्दी में है तो ये खास करके महिलाओं की बात सुनेंगी और जो पुरुषों की जो बात है उसको ये बहुत ज्यादा वो सुनने का प्रयास नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बिल्कुल मतलब भेदभाव करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वर्दी ये नहीं सिखाती है कि आपको भेदभाव करना है, आपको हम सबको इक्वली ट्रीट करना है। वो आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी महिलाएं हैं उतने ही पुरुष हैं। किसी भी तरह की शिकायत पत्र आती है, अगर हमारे लिए कोई है, मतलब जो पीड़ित है वो एक ही होगा ना, उसका कोई वर्ग तो नहीं है ना कि मेल है या फीमेल है, वो तो वही है ना, तो हम क्यों करेंगे डिस्क्रिमिनेशन। एक सवाल हम सभी लोग हैं, लगभग पूरे गांव के लोग हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए भैया, पूरे गांव के लोग हैं। मैं पूरे गांव के लोगों के बीच मैं अपनी बात को रख रहा हूं और जितने दर्शक हैं वो भी देख लेंगे कि आज जो है कि मैं निष्पक्ष जो है कि अपनी बात को रखता हूं, लोगों की जनता की बात को उठाता हूं। अगर मुझे भी कहीं इस तरीके से मैं कहीं हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट अगर गलतियां हो जाए और मैं दोषी उसमें पाया जाए तो आपको ये नहीं लगेगा कि अरे एक बार है हमारे जो है कि नवीन प्रताप बाइट लिया था, इसको छोड़ दिया जाए, बाइज्जत बरी कर दिया जाए, ऐसा? नहीं, उस समय आप नवीन प्रताप जी नहीं होंगे वहाँ पे। जो भी अगर आपने कोई अपराध कारित किया है और अपराधी हैं, अगर आप घोषित हैं, मतलब माननीय न्यायालय द्वारा आप हो चुके हैं, तो आप हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और मैं करूँगी भी नहीं। हालांकि आपके सवालों का भी जो है कि हमने बात रखी है और जवाब आप सुन सकते हैं और ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन चलते चलते एक सवाल और करेंगे और अहम सवाल करेंगे कि आज जो है कि जिस तरीके से लगभग पूरे सर्व समाज में, पूरे समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोगों के बीच जो मानसिकता बन चुकी है एक बहन बेटी को लेकर के, फीमेल जाति को लेकर के, कि इस तरीके से जो हो रहा है और आगे क्या होगा इसका तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जो लोगों में ये चीज़ घर कर बैठी है, एक डर नाम जो चीज़ें हैं और उसको लोगों को निकलना कैसे होगा। जो इस समाज की जो बिटियां हैं और भी जो समाज की बिटियां अगर वो कुछ करना चाहती हैं और वो कर नहीं पा रही हैं तो उसके लिए क्या टिप्स है, क्या टूल्स है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश दीजिए। देखिए, भेदभाव तो हम घर से ही करते हैं ना, हमें समाज ही सिखाता है ना। समाज कैसे बनता है? परिवार से बनता है। हम भेदभाव करते हैं, आप भेदभाव करते हैं, तब वो जाके ऊपर लेवल पे बढ़ता है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? है ना? तो हमें अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। जो हमारे गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनको ही सोचना पड़ेगा कि नहीं, जैसे लड़के हैं वैसी ही लड़कियां हैं। मेरे वहाँ हम 2 डॉटर्स हैं, मतलब पापा की 2 ही बेटियां हैं, मैं और मेरी छोटी बहन। पापा ने तो कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया, लेकिन आपको पता है जब भी हम घर आए हैं ना, तो लोग पूछते थे कि हाँ सब ठीक है? हाँ ठीक है। लोग पूछेंगे कितने बच्चे हैं? बताएंगी मम्मी कि 2 हैं। 2 ही हैं, लड़कियां ही हैं, लड़के नहीं हैं। चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। इस तरह से ऐसा रिएक्शन होता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा मेरी मम्मी पे। और आज से नहीं, बचपन से, आज भी इनफैक्ट कोई लोग आए होंगे तो मैंने सुना कि लड़के नहीं हैं, क्या फ़ायदा इतना सब कुछ होने का। आज भी मेंटालिटी, और आज भी लोगों ने बोला है, मैंने सुना है। और तो ये कौन क्रिएट कर रहा है? हम और आप ही क्रिएट कर रहे हैं ना। अगर हम अपनी मेंटालिटी धीरे धीरे करके नहीं चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा? और ये चेंज होगा शिक्षा से, एजुकेशन से। जब आप एजुकेशन पे ध्यान देंगे तभी होगा। और पता है, ये बातें महिलाएं ही बोलती हैं, महिलाएं ही बोलेंगी कि लड़कियां ही हैं, क्या होगा, क्या होगा इन सब चीज़ों का, इतने संपत्ति का क्या होगा। बताइए, ऐसी सोच है लोगों की। ये सोच बदलेगी जब हम और आप बदलेंगे। पुरुष, अपने घर के जो समाज के पुरुष हैं ना, उनको भी कहना पड़ेगा कि नहीं, सब बराबर हैं। चलिए, जो कि लगभग हमने तमाम उन बिंदुओं पे जो है कि बात रखी है, वीडियो लंबी हो जाएगी और यहीं से मुझे भी लगता है कि यहीं से आपसे भी हम इजाज़त लेंगे और तमाम उन सवालों पे तमाम उन जवाबों पे
आप क्या समझते हैं? और खास करके आज जो है कि खाकी वर्दी में बैठी जो है कि एक संवैधानिक लेवल पे आज इस गांव की बहन बेटी के रूप में जो कि आज एसआई रैंक को इन्होंने अचीव किया और जिस तरीके से अपनी बात को ये रख रही हैं और इस गांव के लोग भी खड़े हैं, तो इनकी बातों को सुन करके आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी 10 तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।